मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। राजस्थान में तो बारिश हो रही है भाई, आज दिल्ली में भी हो रही है, हर जगह बारिश हो रही है। अब तो ये तौकते जो तूफान आया है, इसने हर जगह ही काम किया हुआ है भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पेन कहाँ रख दिया यार इसमें। ये ट्रिक तो कल काम हो चुका है सारियों पे। अब आ जाइए यहाँ, इसको एक होल सोल तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं भैया। बहुत सारे नियम मैंने लिखवा दिए थे कल, बहुत सारे की अभी चर्चा दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। ये 1 से 25 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं। कह रहा है कोई भी नंबर अगर उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, पहला नियम। दूसरा नियम, डिजिटल रूट या डिजिटल सम जो होगा किसी भी नंबर का वो 1, 4, 7 और 9 होगा। 9 और 0 एक ही चीज होती है। नो नंबर कैन बी परफेक्ट स्क्वायर अनलेस इट्स डिजिटल रूट 1, 4, 7 और 9। इफ यूनिट डिजिट एंड्स विद 5 देन टेंथ डिजिट इज ऑलवेज 2। अगर इकाई का अंक 5 से खत्म होगा तो दहाई का अंक 2 होगा हर हाल में किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन नंबर है तो ये हर हाल में 4 से डिवाइड होगा। और पांचवा था, लास्ट टू डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी देन लास्ट टू डिजिट ऑफ ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 24। मैंने हिंदी में इनका अर्थ समझा रखा है कि 1 से 24 तक जितने भी नंबर है इनका जो वर्क करने पे जो आखिरी दो अंक होते हैं वही किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी दो अंक होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। और तो कुछ नहीं था। हाँ, अब आजी आगे देखिए मेरे बेटा, 8, 1, 2, 9, 8 का चौथा टिकर क्या रखा है, उल्टा लिख जाएगा 3, 4 को। हाँ, एक मिस कर दिया। यहां से पढ़ लेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, कहानी ये है कि अगर हम लिखें कि भाई 1 या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इनका वर्ग करते हैं तो आप देखेंगे इसका यूनिट डिजिट 0 रहेगा, इसका 1 रहेगा, इसका 4 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 4 का वर्ग 16 आएगा, 5 का वर्ग 25 आएगा, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो ये मेरे प्यारे बच्चों उनकी यूनिट डिजिट आएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों उनके क्या आएंगे, यूनिट डिजिट आएंगे। अब ये सारी वैल्यू उनकी यूनिट डिजिट आएंगी तो अब हमें 2-3 चीजें ध्यान से समझनी। पहली बात तो ये कि अगर ये सारी उनकी यूनिट डिजिट आएंगी तो भैया मेरे कहानी ये है कि 0 जो है वो 0 का ही यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। 1 जो है वो 2 नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट बन सकता है। एक तो एक, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है और उसका वर्क करोगे तो भी 1 आएगा, या फिर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो भी जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, 1 और 9। उसके बाद लेते हैं 4। 4 किस किस का वर्क करने पे आ सकता है, तो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो इसका वर्क करने पे भी 4 आ सकता है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो इसका वर्क करने पे भी यूनिट डिजिट 4 आ सकता है। 2 और 8। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? हाँ है ना, बताइए जी। कोई इश्यू हो, कोई दिक्कत हो यहाँ तक, बताइए। अब आते हैं जी उससे आगे, 6 किस किस के स्क्वायर करने पे आ सकता है। तो 6 अगर आप यूनिट डिजिट 4 है और उनका वर्क करेंगे तो भी 6 आएगा, और अगर यूनिट डिजिट 6 है तो उसका वर्क करने पे भी 6 आएगा। तो 1, 0, 1, 4, 6। अब बचा 5। तो 5 जो है वो 5 का ही वर्क करने पे आएगा, तो ये बड़ा साफ सुथरा है, इसमें दिक्कत नहीं। अब आते हैं जी 6 के बाद 9, कि 9 किस किस का वर्क करने पे आ सकता है यूनिट डिजिट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है और अगर हम इसका वर्क करेंगे तो 9 आ सकता है, या फिर अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 7 है और अगर हम इसका वर्क करेंगे तो भी हमारा यूनिट डिजिट क्या आ सकता है जी, 9 आ सकता है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए? एक बार इतनी बात को गहराई से समझिए, फिर इस नियम को लिखवाते हैं।
देखिए तो दोस्तों, तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो हर हाल में उस नंबर का यूनिट डिजिट 5 ही होगा, अगर 0 है तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 है। लेकिन अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 1 आ गया तो इसका मतलब उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 4 आ गया तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 9 आ गया, क्या आ गया जी 9, अगर 9 आ गया तो ये 3 का भी हो सकता है और 7 का भी हो सकता है। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 6 आ गया तो ये 4 का भी हो सकता है और 6 का भी हो सकता है। ये मैंने लिखा है। तो ये कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों नियम है। आप इसको छोड़ो, यहाँ वाली बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इन चीज़ों की आपको मुझको सबको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आइए जवाब। सवाल में यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। विच वन डू यू थिंक इज ए परफेक्ट स्क्वायर? पीयूष बेटा, जब भी ये पीएनजी बनवाए थे ये व्हाइट कलर वाले बॉर्डर हटवा दे, सिर्फ ब्लैक यही रहने दीजिए, इसमें बनती है। करिए जी। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार, कहता फाइंड परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर अब हमें ये बताना है। तो देखिए, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हर हाल में उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते। अगर इस नजरिए से देखें तो इसका 3 है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, पक्का। अब आते हैं जी आगे। बाकी 2, 3, 7, 8 है ही नहीं तो हटा दो जी। अगला नियम यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 के लिए नियम है कि आखिरी 2 डिजिट 2, 5 होने चाहिए, तभी होगा। तो ये भी गलत है क्योंकि 3 लिखा हुआ है। हाँ है ना। अब आते हैं यहाँ, ये दोनों के दोनों मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इवन नंबर है। दोनों के दोनों क्या है, इवन नंबर। और हमने ये सुना हुआ पढ़ा हुआ है कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन है तो हर हाल में वो 4 से भाग जाएगा, और 4 की डिविजिबिलिटी का नियम होता है आखिरी 2 अंक। तो क्या 66 4 से भाग जाता है? जी नहीं जाता, तो ये भी मेरा आंसर नहीं। 76 जाता है जी, 4 निम 36 से चला जाता है। तो इन 4 में से 3 ऑप्शन गलत है, चौथा मेरा आंसर हो सकता है। इसमें क्या बुराई है ना, एक छांटना था। अगर आपको चेक करना कि 106 276 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो देखिए डिटेल में ऐसे करा करते थे हम। मैं पहले डिटेल ही सिखाऊंगा आपको। 106 276, मुझे भी नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन 4 ऑप्शन में से ये सबसे ठीक ऑप्शन था। तो इसका बाबू तरीका ही रहता था कि 2 2 के जोड़े बनाते थे, 10 बन गया। अब हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसको उसी से गुना करें, या तो 10 आए 10 से छोटा रहे। तो आप कहेंगे सर 3 ले लीजिए। 3 को 3 से किया 9 आया, 10 में 9 गया 1 आया। अब उतार लीजिए 62। 3 और 3, 3 में ये वाला 3 जोड़ देंगे 6। ठीक है जी, याद की बात आई समझ। अब हमें यहाँ ऐसा नंबर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ ऐसा नंबर लेना है जिसको, जैसे यहाँ मान लो मैंने 2 ले लिया, तो मुझे 62 को 2 से ही गुना करना पड़ेगा फिर। ठीक है जी, तो इसको इससे गुना करके या तो 162 आए या इससे छोटा है, ऐसा नंबर मुझे चाहिए। तो देखिए यार, अगर मैं 3 ले लूंगा, या तो 3 से गुना करूंगा तो 3 छिंग 18, 180 से बड़ा चला जाएगा। तो मुझे यहाँ लेना चाहिए क्या मेरे बेटा, 2। 2 ले लेता हूँ। तो देखो 62 दूनी होगा, जो 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, 124। तो 12 में 4 गया 8, और 5 में 2 गया 3, 38 बचा। 38। अब उतारते हैं मेरे प्यारे बच्चों 76। तो 62 था, 2 ये जोड़ दो, तो 62 और 2 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 64। 62 2 कितना हो गया, 64। है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरे बच्चों यहां मैं क्या डिजिट रखूं कि इसको उसी से गुना करके 3876 आ जाए? तो भैया क्या रखें भाई, 2 रखें? नहीं। 3 रखें? नहीं। 4 रखें? 4 6 5 रख लेते हैं। 6 भी रख सकते हैं। अगर 6 रख लेते हैं तो 6 को 6 से गुना, 6 छिंग 36, 6 चौक 24 और 3 27, और 6 छिंग 36 और 2 38, 3876 आने लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो डाटा है वो 6 सेट हो रहा है, तो गुनेंगे तो 3876 ही आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई जी, 0। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 326 मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। 326 मेरा सही उत्तर है। 326 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है।
हाँ है ना, 326 मेरा बिल्कुल सही उत्तर। आइए, अच्छा वैसे करना हो तो कैसे तरीका वो भी सिखा देता हूं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे ये है 106276, हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर है और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने का एक बढ़िया तरीका ये रहता है कि आप ये देखिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। आप कहेंगे सर इसका यूनिट डिजिट है 6। सर इसका यूनिट डिजिट है 6। क्या है सर इसका यूनिट डिजिट 6। अगर इसका यूनिट डिजिट 6, तो अब हमारी चर्चा इस बात पे होगी कि 6 यूनिट डिजिट किस किस से आ सकता है। तो आप कहेंगे कि सर 6 यूनिट डिजिट 4 से भी आ सकता है और 6 से भी आ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, 4 से भी आ सकता है और 6 से भी आ सकता है। तो अगर ये यूनिट डिजिट 4 का भी हो सकता है और 6 का भी हो सकता है, यानी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 हो तब भी उसका स्क्वायर करने पे नंबर आ जाएगा और 4 हो तब भी उसका स्क्वायर करने पे नंबर आ जाएगा। हाँ है ना। अरे हराम को कह रहा सर क्वेश्चन हिंदी में दीजिए। क्वेश्चन तो पहली बात लैंग्वेज ही गलत लिखी हुई है, मैं खुद ही बोल दे रहा हूँ। इस डाटा को हिंदी इंग्लिश क्या होगा यार, अजीब आदमी हो गए। हाँ है ना। एक बच्चा कह रहा साउंड नहीं आ रही। भाई साउंड तेरे मोबाइल में नहीं आ रही तो अपना सही चेक कर, स्विच ऑफ करके ऑन कर लेनी। तो जैसे क्यूब रूट निकालते थे तो 3 का जोड़ा काटते थे, स्क्वायर रूट निकाल रहे तो 2 का जोड़ा काटेंगे, क्षेत्र हटा दिए। यानी मेरा जो उत्तर होगा उसका यूनिट डिजिट 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कि 1062 किससे किसके बीच में आता है। 1062 किससे किसके बीच में आता है। अब आप कहेंगे जी 1062 के लिए हमें स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। तो भैया 30 का वर्ग होता है 900, 30 का वर्ग होता है 900, 31 का वर्ग होता है 961 और भैया 32 का वर्ग होता है 1024। 32 का वर्ग होता है 1024। हाँ है ना। तो इसका मतलब ये 32 और 33 के बीच में, 32 और 33 के बीच में। हाँ है ना, 32 और 33 के बीच में ये। अब क्या करना है, अब 32 और 33 की मल्टीप्लाई करनी होती है। 32 और 33 की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 32 की 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दिए कितना हुआ जी 96 आया 6 हासिल 9, 32 दिए 96, 96 और 6 कितना हो गया जी 102, 102। हाँ है ना, ये है ना भाई, नहीं गलत कर रहा हूं। 32 दिए 96 और 32 दिए 96 और 9, 96 और 9 हो गया 105। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कि ये वाली जो वैल्यू है 1062 ये 1056 से छोटी है या बड़ी है, इस तरह से देखनी पड़ती है। या यूं करो, स्क्वायर रूट निकालना पहले बेसिक से ही समझाऊंगा, उसके बाद ही आपको बात पल्ले पड़ेगी। तो इसको छोड़ ही दो थोड़ी देर के लिए, है ना, फिर छोटे नंबर से शुरू करूंगा तो शायद समझ पाओगे आप भी। कोई नहीं, अभी इसी पे आते रहो। चलिए आइए, मैं रुक बताइए जिनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बताइए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला तरीका तो यही, नंबर और बड़ा करना पड़ेगा, छोटा दिख रहा है। हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकते। यहां पे 8 है तो ये आंसर नहीं होगा। 106 हो सकता है। अब आते हैं जीरो वाले पे, तुरंत पहचान में आ गया कि सर जीरो अगर है तो जीरो के लिए परफेक्ट स्क्वायर में बताया था पेयर होंगे जीरो के, इसका मतलब सर ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट है जी। अब आते हैं जी यहाँ, ये इवन नंबर है और इवन नंबर के लिए सर कहानी ये थी कि 4 से भाग होना चाहिए। तो सर ये 4 से भाग नहीं जा रहा है, 26 4 से 24 भाग जाता है या फिर 28 ही नहीं जा रहा, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब बचा मेरा बच्चों बी। अब मुझे नहीं पता बी आंसर है या नहीं, लेकिन मैं इस बात को तो तैयार हो गया कि ए सी और डी मेरे आंसर नहीं हो सकते। ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 था। ए इसलिए नहीं हो सकता, इसका यूनिट डिजिट 8 था और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 8 नहीं हो सकता।
सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जीरो के पेयर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, बताया था कि जब भी जीरो आएंगे तो आखिरी में दो जीरो होंगी, है ना, जोड़े में नंबर ऑफ जीरो होनी चाहिए, इसलिए सी नहीं हो सकता। डी चूंकि इवन नंबर है, जो डी है वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए कहानी है कि इवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 से भाग होना चाहिए, और 4 की विभाज्यता का नियम आखिरी दो तो 26 भाग होता नहीं 4 से, इसलिए 3 ऑप्शन काट दिए। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन मैं इस बात पे 100% निश्चित हूं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो चूंकि मुझे 4 में से 3 हटाने हैं और 1 रखना है, तो मैंने 1 रख लिया, तो मेरे हिसाब से इन चारों में बी ऑप्शन सही हो सकता है ना हो, लेकिन मैं इस बात के लिए 100% हूं कि 4 में से 3 गलत हैं, ए, सी और डी, तो बी ही मेरे लिए बचता है। ठीक है जी, आई टेक योर टाइम। सॉरी, माफ करिए, आवाज चलेगी, माफ करिए। हाँ, मैं कह रहा था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो 2 3 7 8 यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, इसके 2 हैं, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब मेरा ए, सी और डी चारों ही ऑप्शन बच गए। ए इवन है, डी भी इवन है, ए भी 4 से भाग हो रहा है और डी भी मेरा 4 से भाग हो रहा है ना। अब मैं आता हूं सी पे। भाई नो हो सकता है, लेकिन क्या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी 2 अंक 29 हो सकते हैं, 1 से लेकर 24 तक? तो हो सकते हैं, बाकी आप लिस्ट पढ़ लीजिए। जब आप लिस्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 23 का जो वर्ग होता है 529 होता है, तो आखिरी 2 अंक दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5 का भी कोई फंडा इस सवाल में नहीं लग रहा था जो हमने अभी किया। इस सवाल में 5 की भी कोई एप्लीकेशन नहीं हो पा रही कि भाई 5 लिखा हो आखिरी में। 0 का भी फंडा सेट नहीं हो रहा है, 2 3 7 8 भी नहीं निकल पा रहे हैं, इवन नंबर है तो 4 वाला फंडा भी सेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि अब हम फंस गए हैं ए सी डी में। अब हमें आना चाहिए डिजिटल सम पे। तो जब डिजिटल सम लगाएंगे तो 9 हटा, 8 और 1 9 हटा, 2 और 6 8 और 1 9 हटा, इसका मतलब 0 आ गया, ये हो सकता है। यहां आएंगे, 9 हटा, 8 और 1 9 हटा, 9 हटा, 2 और 3 5, ये 5 आया, डिजिटल सम 0 9 हो सकता है, या 1 4 और 7 हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। ठीक है जी, अब डी पे आते हैं। भाई 6 3 9 हो गया, 5 5 10 और 7 17 हो गया, 17 का 7 और 1 8 बना, तो डिजिटल सम बना 8, जबकि मेरा डिजिटल सम 0 9 हो या 1 4 या 7 हो, तो इसका मतलब डी भी कट गया। तो मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ना। डिजिटल सम सबसे आखिरी में अप्लाई करना चाहिए, सबसे पहले हमें छोटी छोटी ट्रिकों पे जाना चाहिए, वहां से हम तुरंत और जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे, है ना। अगर मान लीजिए इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर आया कौन सा, ए, तो ए का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना होता तो कैसे निकालते डिटेल में, 298116, तो आप 2 2 के जोड़े बनाते बाबू, 1 6 का, 81 का, 29 का। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढिए, ऐसा नंबर ढूंढिए जिसे उसी से गुना करे, तो 29 आया, 29 से छोटा है तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 5 25, क्या बचा जी 4, अब उतारा 81, है ना, 5 में 5 जोड़ा 10। अब यहां ऐसा नंबर लिखिए कि उसी को इस पूरी संख्या से गुना करके या तो 481 आए या उससे छोटा, तो भैया 4 ले लेते हैं, तो 104 को 4 से गुना करोगे तो 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो 11 में 6 गया 5, और भैया यहाँ बचा 11 में 6 गया 5, 7 7 में से गया 6, 65, उतारा 16। अब 104 में 4 जोड़ देंगे तो आएगा 108 मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 108। ठीक है, अब यहां हमें एक ऐसा नंबर रखना है जिसको उसी से गुना करें तो 6516 है, 6516 है ना। अब यहां क्या वैल्यू रखें बताइए, तो यहां 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रख लें, 6 रख लेते हैं, 6 से समझ में आ रहा है। तो यहां 6 रखेंगे तो 6 चिंग 36,
छः अठ 48 और 3 51 और 6 दाई 60 और 5 65 सेट हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर रूट आ गया 546। यह है डिटेल। हाँ है ना, ये क्या है मेरे बच्चों, डिटेल। सही है जी। आई बताइए मित्रों, और आप इस गलत फहमी में ना रहना कि हम जो ट्रिक सीख रहे हैं इससे हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, नहीं। हम इससे सिर्फ ये बता सकते हैं कि कौन सा आंसर नहीं होगा, कौन सा होगा ये नहीं बता सकते। करिए से। आइए मेरे बच्चों, देखिए पहला नियम 2 3 7 8 कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रहा। दूसरा 5 वाला अप्लाई हो रहा है कि भाई 5 होगा तो 2 5 होना चाहिए, 2 5 नहीं है इसलिए कट गया। ठीक है जी, आगे आते हैं बी सी डी में। भाई E1 है तो 4 से भाग हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है। अब देखना है कि बी में 8 9 आ रखा है, तो क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी 2 डिजिट 8 9 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 17 का वर्ग होता है जी 289, तो 8 9 आ रहा है तो सेटिस्फाई है। 1 से 24 तक के स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट। अब क्या किया जाए जी? अब भैया हमारे पास ऑप्शन है डिजिटल सम, क्योंकि और कुछ बच ही नहीं रहा। तो यहां लगाते हैं 5 7 और 2 9। ठीक है जी, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 का डिजिटल सम आया 2, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 0 1 4 या 7 हो सकता है। तो बी ऑप्शन गलत है जी। आ जाइए यहाँ, देखिए यार 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है जी, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 का 8 और 1 9, ये सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ देखते हैं 6 और 3 9। ठीक है जी, अब 2 और 2 4 और 6 10 और 4 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन कौन सा ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है। अगर आप सी ऑप्शन को डिटेल करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो तरीका यह है मेरे बेटा, 7 1 5 7 1 6 715 716। देखिए जी, आखिरी से 2 2 के पेयर बनाएंगे। 71 के आसपास कोई ऐसा नंबर जिसको उसी से गुना करें, तो 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, 8 होगा, 8 8 64। तो भैया ये आया कितना? 7। अब 57 बताइए। अब 8 में 8 जोड़ा 16। ठीक है जी, अब 4 लें 4, 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25, 4 एकम 4 और 2 6। हाँ है ना, 7 में 6 गया 1, 5 में 5 गया 0, 6 में 7 में 6 गया 101। अब उतारेंगे 16। अब 104 में 4 जोड़ 164 में 4 जोड़ेंगे तो 168 आएगा। हाँ है ना। अब यहाँ ऐसा डिजिट रखना है जिसको उसी से गुना करें तो 10,116 है। ठीक है जी, देखिए भैया मैं 6 लेता हूं तो 16 छिक के 96 में चला जाता है। 6 लेके देखते हैं तो 6 छिक 36, 6 8 48 और 3 51, 6 छिक 36 और 5 41, 6 एकम 6 4 10 सेट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 6 दिया जाएगा तो 10,116 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 0। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। वेरी गुड। आइए जी, इस बात का ध्यान रखिए कि हम सही नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कौन सा गलत है। तो आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि कौन सा गलत है हम इस बात पे चले जाए। आइए जी,
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार, सबसे पहला तो काम वही कि भाई यूनिट डिजिट सर 2 3 7 8 नहीं हो सकते सर जी, तो यहाँ 8 है, ये आंसर नहीं होगा सर। अब आते हैं जी आगे। बाकी जगह ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही, बाकी जगह इवन है, 24 4 से भाग हो जा रहा है, वो भी ठीक है, आखिरी 2 अंकों पे डेसिमल है, वो भी ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने पे आखिरी 2 डिजिट 99 में आ सकते हैं? नो नो। तो आप कहेंगे ना सर, किसी का भी स्क्वायर करने पे आखिरी 2 डिजिट नो नो नहीं आएंगे। अब चेक कर लें यहाँ पे, ठीक है जी, किसी के भी स्क्वायर करने पे आखिरी 2 डिजिट नो नहीं आएंगे। देखिए करके पढ़ेंगे तो कहीं पे भी 2 नो नहीं आ रहे, कहीं पे भी 99 नहीं आ रहा। इसका मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे आखिरी 2 डिजिट आपके 9 नहीं आ सकते, इस बात का हमें ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन भी आपका गलत है। अब बच गया मेरे बच्चों ए और सी। तो ए और सी मुझे देखना है कि यार इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, क्योंकि बी और डी मेरा कट गया, 4 की भी सेटिंग नहीं बैठ रही, अब और कुछ तरीका नहीं है, तो केवल डिजिटल सम बचा, अप्लाई करते हैं जी। देखिए भैया, डिजिटल सम में डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 9 कट ही जाएगा, तो 17 का 7 और 1 8 बना, तो 8 डिजिटल सम कभी अप्लाई नहीं होता, तो सी ऑप्शन आ गया। चेक करना चाहें तो सी का चेक कर लीजिए, 5 4 9, 4 2 6 और 3 9 बचाइए, एक डिजिटल सम अप्लाई हो सकता है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही आंसर। आइए जी आगे बढ़िए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, आप ये बताना इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है हर एक सवाल में, ठीक है भैया, और ना कोई ज्ञान लेना है ना देना है। जो बच्चे कह रहे हैं बड़ा कर दो, इस बार कोशिश की बहुत बड़ा करने की, अभी खत्म भी होगा कि नहीं कहीं। हाँ लो भैया, खूब बड़ा कर दिया। बताओ जी, इनमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? एक भाई कह रहा है जी नंबर सिस्टम कब तक चलेगा? तेरा पढ़ने का चाहिए, पढ़ लेनी, छोड़ जा, किसने रोका है तुझे भाई? 15-20 दिन बाद क्लास खोल के फिर चेक कर लियो। देखिए यार, पहला नियम है कि 2 3 7 8 नहीं हो सकते यूनिट डिजिट, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। डेसिमल है तो पेयर में होंगे, यहाँ 3 डेसिमल है, डेसिमल का 3 डिजिट है, बी नहीं हो सकता। ए और सी दोनों ही इवन नंबर हैं और दोनों 4 से भाग हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी 2 डिजिट 0 4 हो सकते हैं? मतलब 1 से लेके 24 तक का आप स्क्वायर करिए और फिर देखिए कि क्या किसी का वर्क करने पे आखिरी 2 अंक 0 4 आते हैं, बताइए सोच समझ के। और बेटा ये ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगी जैसे आप सोच रहे हैं, टेबल वेबल सब बना के रखनी पड़ेगी, तब जाके काम आएंगी ये चीजें, वरना जीवन झंडवा फिर भी घमंड रहेगा। देखिए अब देखिए मेरे बच्चे, अगर आप देख पा रहे हैं तो कहीं पे 04 है आखिरी 2 डिजिट, 04 है कहीं आखिरी 2 अंक नहीं। अगर 04 आखिरी 2 डिजिट नहीं है तो इसका मतलब बिना सोचे समझे लगा दीजिए कि मेरा आंसर नहीं है। देखिए यार, आप ऐसा सोचेंगे कि मैं हर बार इन्हीं चीजों पे जा रहा हूं, डिजिटल सम सबसे आखिरी में जा रहा हूं, ऐसा क्यों? उसका कारण है मेरे बेटा, एक वक्त आएगा कि पेपर में बहुत समझदार सवाल देगा और वहां लगभग लगभग 2 3 सवालों के डिजिटल सम सेम बैठा देगा, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो डिजिटल सम अगर 2 3 ऑप्शन का सेम हो गया फिर क्या करेंगे? फिर तो डिजिटल सम भी फ्लॉप हो गया। इसलिए जितने भी आपके बेसिक तरीके हैं इनको मजबूत रखिए, क्योंकि पेपर में इन्हीं से सवाल सोल्व हो पाएगा, ठीक है जी? बिल्कुल जीडी कांस्टेबल कांस्टेबल सब में आएगा। तो बच्चा ये तो ये मेरा आंसर हो गई भाई, 4 में से 3 हट गए तो ये मेरा आंसर हो सकता है। आइए मेरे बच्चे, अब इसी में थोड़ा और सुंदर सवाल लेते हैं। पढ़ लीजिए जी एक बार, पढ़िए मेरे बेटा, फिर आगे चर्चा करेंगे। एक बच्चा कह रहा है सी में परफेक्ट स्क्वायर में पेयर नहीं बनने। बेटा पेयर नहीं बनने तो नहीं बनने, कहां परेशान हो रहे हो? 244 96, अगर आप इसका निकालेंगे इसके रूट तो देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बना, तो एक का बना तो एक हो गया, तो एक का वर्ग 1 गुना 1 1 आएगा, तो यह 144, एक में एक जोड़ा 2। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको उसी से गुना करें तो 144 है, उसी से गुना करें तो 144 है। क्या रख लेंगे? 4 रख लें, 5 रख लें, 6 रख लें, 7 रख लें। भाई 7 रखेंगे तो 7 तो 7 थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, 6 रख के देखते हैं,
अगर 6 रख के देखें, 6 6 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, ये भी ज़्यादा चला जाएगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हमें 5 रखना चाहिए। तो 5 रखेंगे तो 25 5 125, हाँ है ना। 14 में से 5 गया 9, 19 बचा। अब उतारेंगे 96, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों 96। अब 25 में 5 और जोड़ दो तो क्या आया 30। 25 में 5 और जोड़ देंगे क्या आएगा मेरे बेटा 30। अब यहां कौन सा डिजिट रखेंगे उसको उसी से गुना करें तो 1996 है। तो भैया क्या रख लेते हैं, 6 रख के देखते हैं। 36 और 6 18 नहीं, ये तो 18 नहीं। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं है। 244 उतारा फिर 96 उतारा, तो लग भी नहीं रहा। दो सौ चौवालीस 96 ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई। ये होगा गलत लिखा हुआ है, ये गलत है डाटा। सी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस ऑप्शन को चेंज कर लीजिए यहाँ पे और कुछ वैल्यू बदल देते हैं। इसको लिख दीजिए 243 36। अब ठीक है, बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इसमें दिक्कत है, इसीलिए गड़बड़ आ गई थी। आइए कोई नहीं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज पहले भी कही कि हम ये नहीं बता रहे थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हम ये बता रहे थे कि ये गलत है ना। तो अगर ये चार में से 3 गलत है तो चौथा सही होगा। ऐसा ही हमें हर जगह भी करना होगा। आइए जी। सर मैं ए को ए में, हाँ यार भाई मेरे से गलती हो रही है सवाल में। ये ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन मैंने ए को गलत जस्टिफाई किया, इसलिए जस्टिफाई किया, मतलब गलत जस्टिफाई किया क्योंकि एक का वर्ग होता है 1, लेकिन हम इसे 0 1 लिख सकते हैं। 2 का वर्ग हुआ जी 4, और 4 को हम 0 4 लिख सकते हैं। 3 का वर्ग हुआ 9, 9 को हम 0 9 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मेरा ये कहना गलत था कि 0 4 नहीं होता किसी का, ये बात गलत थी मेरी कहनी। 0 4 होता है, 2 का वर्ग करने पे 4 आता है, जिसे हम 0 4 लिखते हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन भी जस्टिफाई कर रहा है यहां तक, और सी ऑप्शन भी जस्टिफाई कर रहा है यहां तक। अब हमें देखना होगा, तो भैया फिर डिजिटल सम लगेगा, तो डिजिटल सम लगाते हैं जी मित्र। तो डिजिटल सम लगाएंगे तो देखो 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 का 1 और 8 9, यानी 0 बन गया इसका डिजिटल सम। इसका देखते हैं, 9 कटा 4 4 8 और 2 10 और 6 16, डिजिटल सम 6 और 1 7 बना। डिजिटल सम क्या बना, 7 बना। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ फंस चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि ऊपर वाले का ए का भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है डिजिटल सम के हिसाब से, और सी का भी ठीक है। 4 4 8 और 2 10, 10 और 6 16, 6 1 7, और डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है, 0 9 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 7 हो सकता है। यानी अगर हमें यहीं पे चेक करना पड़े तो ए और सी दोनों ही ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है ना, दोनों ही डिजिटल सम सही। भाई बी और डी तो 100% श्योर थे गलत थे, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 आ रखा है इसलिए गलत है, इसमें डेसिमल का 3 डिजिट है इसलिए गलत है। ए और सी में और कोई तरीका नहीं था, एक डिजिटल सम था, वो हमने अप्लाई कर दिया, हम फ्लॉप हो गए। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल सोल्व करना पड़ेगा इनका स्क्वायर रूट, इन दो ऑप्शन में से निकालना पड़ेगा अब एक। तो किसी भी एक को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 30 47 04, किसी को भी ले सकते हैं। तो आखिरी 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे, तो यहाँ 5 5 25 होगा, जल्दी जल्दी करेंगे टाइम नहीं लगेगा। 5 बचा 47 आया, 5 और 5 10। अब यहाँ क्या रखा जाए भाई, सीधी सी बात है 5 ही रखा जाएगा। 5 5 25, 525, तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों क्या आया 22 आया। अब उतारते हैं 0 4, हाँ है ना। अब 105 में 5 जोड़ा 110 आया। अब यहाँ मुझे क्या वैल्यू रखनी चाहिए जिससे वो सेटिंग हो जाए, तो 2 रख लेंगे। तो 2 रख लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2204 मेरा आंसर आ गया। आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 0। किसी भाई को यहां तक कोई समस्या हो तो बताए। यानी मेरा जो सही उत्तर है मेरे बच्चों वो है 552। क्या है जी मेरा उत्तर, 552। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो बस अगले ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं, ए ऑप्शन मेरा ठीक है। ठीक है जी, तो ये गलती थी, ध्यान रखना। आइए आगे, अब इस पे आ जाइए।
सॉरी सॉरी, आवाज चली, माफ करना। देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि 386 822 में क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, हाँ है ना। मैं पहले इस सवाल को बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ, फिर खटाखट भी निकालना सिखाता हूँ। 57 जोड़ते हैं इसी चीज में, इसी चीज को मैं तेरी तो गए। आई, इसको बार बार लिखना पड़ेगा। 38 68 22। ऐसे नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीके समझा रहा हूं कि करना क्या है, लेकिन फास्ट कैसे करें। भाई पहला ऑप्शन इसमें जोड़ेंगे 57 आया, अगला जोड़ेंगे 22 आया, 57 जोड़ा, अगले में 22 जोड़ा, उससे अगले में 62 जोड़ा, उससे अगले में 60 जोड़ा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिमाग लगा के आपको यूनिट डिजिट विजिट सारा गेम खेलना है। जब आप इसे जोड़ लेंगे तो जोड़ के उत्तर क्या आएगा उस पर चर्चा करते हैं। तो 7 2 9, 5 2 7, 8 6 3 8। यहाँ करेंगे तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 38 68। यहाँ करेंगे तो 2 और 2 4, 6 और 2 8, 38 68, 82 38 68। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इस बात को एक बार ध्यान से समझिए, फिर आगे चर्चा करेंगे कि गलत तो नहीं क्या जोड़ वोड़। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे ये देखना है कि भैया किसी भी हालत में यूनिट डिजिट जो है वो मेरा 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, हाँ है ना। लेकिन इत्तेफाक से देखें तो यहाँ 2 हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब डी आंसर नहीं। अब बात है कि सर क्या इतना लिखना पड़ेगा तब ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ यूनिट डिजिट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए और ये देखिए यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो 2 में 7 जोड़ेंगे 9 चलेगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 चलेगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 चलेगा, लेकिन 2 में 0 जोड़ेंगे 0 2 आ जाएगा, जो कि गलत है, यानी डी ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे लिखना है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कतई नहीं लिखना, मूर्खता का काम है। कर लिया जी। अब आ गया ये, मतलब आपका डी ऑप्शन कैंसिल हो गया, इसे हटाता हूं। और यूनिट डिजिट निकालने के लिए, इकाई का अंक निकालने के लिए पूरा लिख के जोड़ने की जरूरत नहीं, इकाई से इकाई जोड़िए, काम चल जाएगा। अब आते हैं जी आगे। अब हमको एक बात ये समझनी है ऐसे सवालों में खासकर कि भैया अगर मैं यहाँ पहला ऑप्शन सही मान लो 57 जोड़ता हूं तो 22 में 57 जोड़ूंगा तो 7 2 9 आएगा, 5 2 7 79 आएगा। अब मुझे ये देखना है कि क्या 1 से 24 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे आखिरी दो अंक 79 आते हैं। तो देखिए जी लिस्ट अपने पास है, देखते हैं 79 आ रहा है क्या कहीं। और इस बार आप भी ध्यान से देखिए, मैं गलती ना कर बैठूं कहीं। देखिए 79 कहीं बन रहा है, 89 तो बना लेकिन 79 कहीं नहीं बन रहा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे जी नहीं 79 नहीं बन रहा। अगर 79 नहीं बन रहा तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी आपका गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों आखिरी दो अंक निकालने के लिए भी आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा जोड़ के भी निकाल सकते थे, हाँ है ना। अब आ गया था, अब आया जी आगे की कहानी कि भाई 22 में 22 जोड़ा 44, 44 4 से भाग हो जाता है, 22 में 62 जोड़ोगे 84, वो भी 4 से भाग हो जाता है। अब हमें आगे देखना होगा, यानी इतने से हमारी बातें नहीं बन पा रही। अब मेरे प्यारे बच्चों आप चाहो तो इसको पूरा लिख के जोड़ के सोल्व कर लो, नहीं तो डिजिटल सम अलग अलग अप्लाई कर लो। पहले मैं मतलब ऐसे अप्लाई कराता हूं डिजिटल सम। यहां डिजिटल सम लगाएंगे
तो भैया देखिए 84 होता है कि नहीं होता, ये आपको मतलब इसकी ऑब्जर्वेशन जब फास्ट फास्ट करोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी कि 84 होता है 22 का वर्क करने पे 84 आता है, हाँ है ना, 44 आता है 12 का वर्क करने पे 144 आता है। तो ऑब्जर्वेशन का खेल है यहाँ पे। अब आगे आते हैं, अब हमारे पास डिजिटल सम ही बचा और कुछ बचा नहीं, तो यहाँ डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। 3 और 6 9, 8 और 2 10, 2 12 और 8 20, 20 लिखेंगे तो डिजिटल सम 2 और 0 का 2 है, यहाँ करेंगे तो 2 और 2 4 है। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, 4 और 2 कितना बना 6, और डिजिटल सम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 6 नहीं हो सकता, 0 9 या 1 4 और 7 हो सकता है। अब आपको इसे जोड़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जोड़ोगे तो भी डिजिटल सम 6 ही आएगा। कैसे देखिए 6 और 3 9 हो गया, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 का भी डिजिटल सम 4 और 2 6 हो गया, है ना। तो मैं आपको एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा हूं कि ये ड्रामा नहीं करना, ये तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट और आखिरी 2 अंक पकड़ने के लिए करना होता है। अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है और वो काम ये होगा कि हम इसका डिजिटल सम जोड़ लें। कितना है, तो 6 और 3 9, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 2 20, यानी इसका डिजिटल सम आ गया 2। अब इसका डिजिटल सम देखें 4 और इसका डिजिटल सम देखें 8। अब देखिए 4 में 2 जोड़ा 6, 6 डिजिटल सम नहीं हो सकता, 2 में 8 जोड़ा 10, 10 का डिजिटल सम 0 और 1 आ गया, जो कि हो सकता है। इसका मतलब सी ऑप्शन मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में कह रहा है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इंग्लिश पूरा नहीं आ रहा बोर्ड पर, हिंदी पढ़ लीजिए। उज्जवल भाई 1 कैसे 0 होता है, 10 का 1 और 0 का, भाई 10 का डिजिटल सम क्या करोगे, 1 और 0 1 ही हुआ ना। और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। बोल गए, आइए जी। अब मैं उसी तरीके से दिमाग दौड़ाता हूं, लेकिन शब्द का ध्यान दीजिए, घटाया जाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना, इसलिए गलती नहीं। यहां है 78, तो 78 मत सोचो 8 सोचो, तो 14 में से 8 गया मेरे भाई, क्या बचा 6, 6 हो सकता है जी यूनिट डिजिट। अब आते हैं जी अगला 9, अगर 9 घटाऊंगा तो 14 में 9 गया 5, 5 हो सकता है जी यूनिट डिजिट, बिल्कुल ठीक है। अब लेते हैं जी 3, 4 में से 3 घटाया 1 हो सकता है जी यूनिट डिजिट, कोई इश्यू नहीं है। अब लेते हैं 4, 4 में 4 घटाएंगे यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, जेन्युइन। यानी ये सवाल यूनिट डिजिट से तो नहीं पकड़ा जाना, ये तय। अब आप चाहे डिजिटल सम अप्लाई कर लें या आप जो मर्जी अप्लाई करना चाहें वो कर लें। एक बात और भी बताना मुझे, क्या, जैसे मान लो 2 8 7 6 -5 4 3, इन्हें घटाएंगे तो डिजिटल सम क्या आएगा। तो आप कहेंगे देखिए सर बहुत आसान है, 7 2 9 8 6 14, है ना, 8 6 14, तो 4 और 1 5, तो इसका डिजिटल सम आया सर 5। यहाँ देखें तो 5 4 9 गया, यहाँ बचा 3, तो सर 5 में 3 गया, 2 डिजिटल सम आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इस सवाल में ये कहूँ आपको कि सर 2 8 7 6 माइनस 5 4 7, अब घटा के बताइए डिजिटल सम क्या आएगा आंसर का। तो आप कहेंगे देखिए जी 2 7 9 8 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 है। लेकिन यहाँ देखिए 5 4 9 तो 7 है, तो 5 से तो 7 नहीं घट सकता ना। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो इसमें फिर आप अपनी मर्जी से 9 जोड़ दिया करें, क्योंकि 5 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 और 9 तो एक ही बात है डिजिटल सम के टाइम पे, तो 9 जोड़ दिया करिए। तो 9 और 5 14, 14 में से 7 गया 7, यानी इसका डिजिटल सम 7 आएगा। अब अगर आप इस नंबर में से नंबर घटाएंगे तो जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 7 ही आना है ना। अब मैं सीधा डिजिटल सम पे आता हूं, देखिए यहाँ क्या है, 6 और 3 9, 9 गया जी, 4 2 6, यानी इसका डिजिटल सम 6। अब 6 में से इनका डिजिटल सम घटाना है, तो 8 7 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6, 6 बना, यानी 0 आंसर आ सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात, यानी यहां 0 आ सकता है, 0 हो सकता है। यहां 9 काटा 7 बचा, तो 6 में से 7 घटाना है आपने, तो 7 घटाना है, तो 6 में से 7 ना घटा के आप 6 में 9 जोड़ दो, 9 और 6 15, 9 और 6 मेरे भाई 15, 15 में से 7 घटा दो, कितना बचा, तो 15 में से 7 घटाएंगे 8, यहां है 8 और 3 11, इसका डिजिटल सम बना 2, तो 2 घटाएंगे किस में से, 6 में से, तो 6 में से 2 गया 4, फिर यहां 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 बना, तो यहां 3 घटाएंगे, तो 6 में से 3 गया 3 है। अब मुझे देखना है कि कौन कौन सा डिजिटल सम मेरा आंसर हो सकता है, कौन कौन सा नहीं। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डिजिटल सम 0
9, 1 4 7 हो सकता है, मतलब 8 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां से ये बात तय हो गई कि बी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन गलत है, यानी या तो मेरा आंसर ए होगा या मेरा आंसर सी होगा। अब आपका डिजिटल सम वाला फंडा यहां फ्लॉप हो गया क्योंकि आपके पास दो उत्तर आ गए। अब क्या किया जाए मेरे बेटा, अब क्या उपाय रह गया? अब डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर पाए, मतलब यहां से आप दो चीजें छांट पाए कि भैया ए और सी ही आंसर होगा, बी और डी नहीं होगा। अब मेरे बेटा आखिरी दो डिजिट पकड़ो, 78 घटाओ यहां से, तो भैया 14 में से 8 गया 6, और यहां पर 9, 9 में से 7 गया 2। अब मेरे बच्चे ये बताओ कि इससे घटाने पे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के आखिरी दो डिजिट क्या होंगे? 2 और 6। और किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर इवन है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके आखिरी दो अंक 4 से भाग जाएंगे। लेकिन क्या 26 4 से भाग जा रहा है? आप कहेंगे ना सर 26 भाग से 4 से भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ए ऑप्शन भी आपका गलत उत्तर है। तो केवल और केवल सी ऑप्शन आपका आंसर है, क्योंकि 4 में से 3 गलत हो गए तो एक बाकी बचा सही। इज दैट क्वाइट ओके और नॉट? हाँ है ना? तो आप पहले दो डिजिट निकाल लें आखिरी के, फिर डिजिटल सम अप्लाई कर लें, या डिजिटल सम अप्लाई करके फिर कर लें, मर्जी है। अब इन चीजों में स्पीड बनानी पड़ेगी, अपनी तरफ से ऐसे क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे आपको। देखिए यार, उम्मीद है आपको सवाल पढ़ने में आ रहा होगा, तो पढ़िए और उत्तर बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 अंकों का है, ए बी बी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 4 अंकों का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहां से कहां के बीच में होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि 31 का वर्ग होता है 961, है ना, और 32 का वर्ग होता है भैया कितना? 1024। इसका मतलब 4 अंकों का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना कहां से स्टार्ट हो जाता है मेरे बच्चे? 32 से, है ना। मैं कहूं 99 का वर्ग क्या होगा, तो आपको याद होगा 9 का वर्ग 81 होगा सर, 1 से छोटा 8 से बड़ा 98 से 1। और 100 का वर्ग क्या होगा जी, तो आप कहेंगे सर 100 का वर्ग हो जाएगा 4 0। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितने अंक का हो गया? 5 अंक का। ये कितने अंक का हो गया? 5 अंक का। और मुझे चाहिए कितने अंकों की संख्या? 4 अंकों की संख्या। इसका मतलब तय हो गया कि मेरा जो उत्तर है वो 32 से लेकर 99 के बीच तक है, या 32 से लेकर 99 तक, ऐसे मैं कह सकता हूँ। 32 से लेकर 99 तक मेरा उत्तर है। साथ के साथ एक और ऑब्जर्वेशन मेरी काम की है सर, क्या कि 32 से लेकर 99 तक तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ साथ एक कहानी और भी दौड़ेगी, और वो कहानी सर ये दौड़ेगी कि जो भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो उसके आखिरी दो डिजिट सेम हो, आखिरी दो डिजिट सेम हो, है ना, आखिरी दो डिजिट सेम हो। और आपको याद होगा एक ऑब्जर्वेशन मैंने बताई थी कि 12 जो नंबर है ना, इसका वर्ग करते हो तो 12 का वर्ग आता है 144। 144 में आखिरी दो डिजिट सेम रहते हैं 4 4, तो 12 का ही जो गैप है वही हमेशा दो डिजिट सेम ला के देगा। तो या तो उत्तर 12 होगा, या 50 से 12 कम यानी 38 होगा, या 50 से 12 ज्यादा 62 होगा, या 100 से 12 कम 88 होगा, या 100 से 12 ज्यादा 112 होगा, या इसी तरीके से 150 से 12 कम 138 इस तरह। लेकिन मेरे को ये बात पता है कि मेरा उत्तर 32 से 99 के बीच में, इसलिए मेरा उत्तर 112 नहीं हो सकता, ना 12 हो सकता, है ना। यानी मेरा उत्तर या तो 38 होगा, या 62 होगा, या फिर मेरे बच्चे 88 होगा, इनमें से ही कोई एक होगा। अब इनका वर्ग आपको निकालना पड़ेगा, ट्रिक आपको याद है तो कैसे? 38 का निकालना है तो 50 बेस ले लो, 12 कम 12 का वर्ग 144, हासिल आ गई 1, तो 12 का डबल 24, 50 में 24 घटाओगे 26, 26 का आधा 13, और 1 हासिल 14, तो उत्तर आया 1444, है ना। इस ट्रिक को भी याद कर लो कि केवल 38 के वर्ग में ही वो कमाल की बात है जिसमें आखिरी 3 अंक सेम रहते हैं। अगला सवाल शायद इसी पे, ठीक है जी, पेपर के क्वेश्चन है सारे। अब आते हैं आगे, अब 62 पे आते हैं जी। कितना बड़ा है? 12, 50 से 12 बड़ा, तो 12 का वर्ग 144, हासिल आ गई जी 1, 12 का डबल 24, 50 में 24